नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 नवंबर को होने वाली परिचालक प्रतियोगी परीक्षा के 1978 अभ्यर्थियों ने निर्धारित योग्यता व जरूरी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आवेदन वापस लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी की है। 500 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए 1,10,000 आवेदन आए थे। बोर्ड ने निर्धारित योग्यता और जरूरी प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से 5 से 7 अक्टूबर तक आवेदन प्रत्यारित करने की सूचना जारी की थी। साथ ही कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अब भर्ती में आवेदकों की संख्या लगभग 1,08,000 रह गई है। राजधानी जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में कार्रवाई करते हुए महिला सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 महिलाएं आरती शर्मा व दिव्या सोलंकी उर्फ दिव्या राव फरार चल रही है, जिनकी तलाश जारी है। थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए मुकेश कुमार बागड़ निवासी शिवदासपुरा और नीतू सोनी उर्फ सोनू निवासी श्रीगंगानगर हाल कनकपुरा फाटक करनी विहार को गिरफ्तार किया है। नीतू सोनी उर्फ सोनू निवासी श्रीगंगानगर हाल कनकपुरा फाटक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अब उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया गया है। जांच में आया कि मुख्य सरगना मुकेश कुमार शर्मा और नीतू सोनी ने मिलकर एक कॉल गर्ल गिरोह बनाया। ये गिरोह जयपुर के महावीर नगर, दुर्गापुरा और करनी विहार में किराए पर रहकर पैसे वाले लोगों को टारगेट करता था। डेडवाना कुचामन जिले में बाइक शोरूम होटल मालिक रमेश रुलानिया की हत्या के बाद अब एक शराब कारोबारी को धमकी दी गई है। विदेशी नंबरों से कॉल कर बदमाश ने खुद को गैंगस्टर वीरेंद्र चारण बताया और फिरौती मांगी। 2 बार कॉल रिसीव नहीं करने पर उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर धमकी दी है। कारोबारी ने चितावा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कारोबारी को पुलिस सुरक्षा दी गई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चारण ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या में भी वीरेंद्र चारण का नाम सामने आया था। एसएचओ तेजाराम चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर कारोबारी को सुरक्षा दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग में 241 विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा रविवार से शुरू हो गई। यह परीक्षा 29 अक्टूबर तक चलेगी। अजमेर और जयपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 34,790 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। अभ्यर्थियों को जांच के बाद दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच प्रवेश दिया गया। परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू हुई, जो 3:40 तक हुई। पहले दिन 59.25% उपस्थिति रही। कृषि विभाग के विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान की 40 मिनट की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस प्रश्न पत्र में ओएमआर उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए परीक्षार्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। टोंक जिले के देवली में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के काफिले में शामिल गाड़ी पलट गई। मंत्री को एस्कॉर्ट कर रही बोलेरो के सामने अचानक 5 साल के बच्चे के आने से यह हादसा हुआ। एक्सीडेंट में बच्चा और बोलेरो में सवार 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसा गोपीपुरा के पास हुआ। सूचना मिलते ही डीएसपी राम सिंह जाट और देवली थानाधिकारी दौलत राम जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। बच्चे को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया है। डीएसपी राम सिंह जाट ने बताया कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा से देवली होते हुए जयपुर जा रहे थे। गोपीपुरा के पास हाईवे पर अचानक एस्कॉर्ट वाहन के सामने 5 वर्षीय बच्चा हिमांशु धाकड़ आ गया। इससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और बच्चे को चपेट में लेते हुए पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद ऊर्जा मंत्री की गाड़ी यहां नहीं रुकी और सीधे जयपुर की तरफ चली गई। राजस्व कोर्ट के फैसलों पर हाईकोर्ट के सवाल उठाने के बाद अब एसडीएम को लेकर डिविजनल कमिश्नर तक को नए सिरे से कानून पढ़ाने के लिए राजस्थान न्यायिक अकादमी बनाई जाएगी। सीएस की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास हो चुका है। अब इसे एसीएस और फिर वहां से वित्त विभाग को भेजा जाएगा। अकादमी की स्थापना के लिए प्रमुख सचिव राजस्व, अपर सचिव प्रशिक्षण और अध्यक्ष राजस्व बोर्ड की एक स्थायी कमेटी भी बनाई जा रही है। प्रस्ताव में अहम पहलू यह है कि ट्रेनिंग के बाद सभी को परीक्षा पास करना जरूरी होगा। फेल होने पर एसीआर तो खराब होगी ही, प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा। पीठासीन और अपील न्यायालय के अधिकारियों को ज्वाइन करने के 1 महीने में ही ऑनलाइन
और ऑफलाइन ट्रेनिंग पूरी करनी जरूरी होगी। हाईकोर्ट की अधीनस्थ राजस्व अदालतों के पीठासीन अधिकारियों के निर्णय को लेकर टिप्पणी की थी कि सरकार को इन अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण देने के आदेश दिए थे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का विवादित बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने कहा, औरंगजेब जैसे कुशल प्रशासक हो सकता है, उसने छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी की निर्मम हत्या की, मंदिर तोड़े। बागड़ी ने कहा कि जीवन में अच्छा बोलना चाहिए और सोच समझकर अपने शब्द मुंह से निकालने चाहिए। बागड़ी ने कहा कि ये पिछले दिनों उदयपुर की घटना है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने बयान दिया था कि औरंगजेब का मैनेजमेंट अच्छा था। ऐसे में लोगों ने उन पर कई सवाल उठाए थे और बोले कि बताओ कैसे अच्छा था। राज्यपाल ने कहा, कैसे उन्होंने राजस्थान में एक परिपत्र निकालकर मंदिर तोड़े, तो ये कैसे अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है। लोगों को पसंद आए वैसा बोलेंगे तो जीवन भी अच्छा होगा। हरियाणा के कैथल में पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंजलि का पति के दोस्त के साथ 2-3 महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक दीपक पत्नी और दोस्त कृष्ण के साथ एक ही कमरे में रहता था। पति को दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था। इसके बाद उन्होंने 6 अक्टूबर को दीपक से मारपीट की, जिससे दीपक की मौत हो गई। कैथल के डेरा गदला पट्टी अफगान निवासी गुरनाम सिंह ने रिपोर्ट दी कि उनके घर में बिहार निवासी दीपक, उसकी पत्नी अंजलि और दोस्त कृष्ण रहता था। दीपक खेतों में काम के साथ उनका पशुबाड़ी का काम भी देखता था। तीनों लोग पशुबाड़ी में बने एक कमरे में ही रहते थे। इस दौरान अंजलि और कृष्ण के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। इसका पता दीपक को चल गया। इसी कारण दोनों ने मिलकर दीपक की हत्या कर दी। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बाराशहर के समीप बाइक सवार मां बेटे की कार से टक्कर मारकर हत्या करने के मामले में फरार आरोपियों मुख्य आरोपी कोटड़ी निवासी विनोद उर्फ मोनू मीणा, अटोन निवासी देशराज बैरवा, 12 निवासी कमल उर्फ गोलू बैरवा, तेल फैक्ट्री निवासी नीरज लश्करी को पुलिस ने रामगढ़ के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि 18 सितंबर को कोटड़ी निवासी सुखबीर मीणा ने रिपोर्ट दी कि फरियादी व उसकी भाभी चंद्रकला दोनों एक बाइक व दूसरी बाइक से संजय व उसकी मां रुक्मणी बाइक पेशी के लिए 12 अदालत जा रहे थे। भूल भुलैया चौराहे के पास कार चालक ने टक्कर मारकर उसकी काकी रुक्मणी बाई और उनके बेटे संजय की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आरोपी 4 सगे भाइयों पुरुषोत्तम, चंद्रमोहन, चंद्र प्रकाश, शिशुपाल मीणा को घटना के 2 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब के जलंधर में एक बेकाबू ट्रक ने गड्ढे से बचने के चक्कर में छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की वहीं मौत हो गई। हादसे में उसके माता पिता बाल बाल बच गए। मृतक छात्रा 10वीं में पढ़ती थी। जिस वक्त हादसा हुआ, छात्रा माता पिता के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ड्राइवर राम सिंह निवासी कपूरथला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक माइतपुर की रहने वाली 16 वर्षीय रोमनप्रीत कौर माता पिता के साथ घर से निकली। वह महितपुर के गांव सिंगोवाल के बस स्टैंड पर शॉपिंग के लिए मार्केट जाने को बस का इंतजार करने लगे। इस दौरान जगरांव की तरफ से रेत से लदा ट्रक आया। इस दौरान ट्रक के आगे रोड पर गड्ढा आ गया, जिससे बचने के चक्कर में ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमा दी। इससे ड्राइवर ट्रक से कंट्रोल खो बैठा और रोमनप्रीत उसकी चपेट में आ गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। उदयपुर के मांडवा थाना क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता का चुकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 15 वर्षीय नाबालिग से गांव के ही युवक ने हथियार की नोक पर दुष्कर्म किया। पीड़िता के गर्भवती होने का पता तब चला जब परिजनों से अस्पताल ले गए। परिजनों ने मांडवा थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय उन्हें समाज की पंचायत में मामला सुलझाने की सलाह दी। कुछ समय बाद पीड़िता ने गुजरात के एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। जब वह अपने गांव लौटी तो आरोपियों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया और नवजात को छीन ले गए। अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। पीड़िता के पिता ने दोबारा मांडवा थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।